नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपकी बार गांधी नहीं, जी हां, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि नेतृत्व की धारा कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन 24 साल बाद, जी हां, 24 साल बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी गांधी परिवार से निकल जाएगी। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर सोनिया गांधी आई। तब से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष में अब तक या तो सोनिया गांधी रही हैं पद पर या फिर राहुल गांधी। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार गांधी परिवार से कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। रिपोर्ट देखिए आप। राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले और सोनिया गांधी की खराब सेहत की वजह से नया अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का होना तय माना जा रहा है। इससे पहले 1998 में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी। सीताराम केसरी ही आखिरी गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद 2017 में राहुल कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में उन्होंने पद छोड़ दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गैर गांधी बने, लेकिन कांग्रेस में कई नेता नेहरू गांधी परिवार के बाहर नेतृत्व की बात सोचते ही नहीं। लिहाजा राहुल को दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की आवाज पार्टी से लगातार उठती रही है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। जब कांग्रेस अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो करीब 10 राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव भी पास कर दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के इनकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान का सीएम बने रहने के सवाल पर भी उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई अध्यक्ष बनता है तो 2 पद पर नहीं रह सकता। कांग्रेस पे कोई बनता है तो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। कांग्रेस पे कोई बनता है तो 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। देखिए, ये तो गांधी परिवार त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए जाना जाता है। पूरा देश के कांग्रेस जन चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, और छत्तीसगढ़ भी प्रस्ताव पारित करके दिया है। लेकिन अगर वो त्याग करना चाहते हैं तो उनके आगे, उनके निर्णय के आगे सब लोग मानने के लिए बाध्य हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत के अलावा शशि थरूर का नाम भी चर्चा में है। चर्चा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह की भी जोरों पर है। मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस की विचारधारा के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति, उस पर मैं समझौता नहीं करता। जैसा उनका निर्देश होगा उसका पालन मैं करूंगा। बेहद अच्छे उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ हैं, अभी निर्विवाद हैं, उन पर कोई लांछन नहीं है, उन पर कोई ईडी नहीं है, कोई आईटी नहीं है, सीबीआई नहीं है, और गांधीवादी विचारधारा के, इसलिए अच्छे उम्मीदवार। हालांकि अशोक गहलोत को गांधी परिवार की पहली पसंद माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 17 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजा 19 अक्टूबर को घोषित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत हुआ तो 19 अक्टूबर को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष मिल जाएगा कांग्रेस को। क्या फिर से पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास जाएगी या सोनिया राहुल अपने किसी करीबी को यह जिम्मेदारी सौंपेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस के गठन से लेकर अब तक पार्टी को कितने अध्यक्ष मिले? इनमें से कितने नेहरू गांधी परिवार से थे, कितने गैर नेहरू गांधी परिवार के अध्यक्ष रहे? इस बार होने वाले चुनाव में किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है? इस रिपोर्ट में समझिए आप।
28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के बाद से अब तक इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को 56 अध्यक्ष मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 45 साल तक पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही। लेकिन बात गैर गांधी परिवार से बने पार्टी अध्यक्षों की करें तो 1948 से 1949 पट्टा भी सीतारामैया, 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन, 1960 से 63 आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेता नीलम संजीव रेड्डी, 1964 से 1967 के कामराज, 1968 से 1969 एस सिद्धवनल्ली निजलिंगप्पा, 1972 से 1974 शंकर दयाल शर्मा, 1975 से 1977 देवकांत बरुआ, 1992 से 96 पीवी नरसिम्हा राव और 1996 से 1998 बिहार से ताल्लुक रखने वाले सीताराम केसरी। गांधी परिवार से बाहर के आखिरी पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। सीताराम केसरी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। 1930 से 1942 के बीच सीताराम केसरी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते कई बार जेल गए। 1973 में बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और 1980 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने। अपने राजनीतिक जीवन में वो 1 बार लोकसभा सदस्य और 5 बार राज्यसभा सदस्य भी चुने गए। सीताराम केसरी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक अनुभव वाले सीताराम केसरी को बेरुखी के साथ पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया था। केसरी को हटाने के बाद 1998 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 2017 तक वो 19 साल पार्टी की टॉप लीडर बनी रहीं। 2017 में सोनिया के बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई। हालांकि कई राज्यों और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल ने 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तब से सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। पार्टी में विरोध और विपक्ष के लगातार हमले के बीच गांधी परिवार ने अध्यक्ष पद से खुद को अलग रखने का फैसला लिया है। हालांकि पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान अभी भी गांधी परिवार के पास ही रहे। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों की कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन राहुल ने साफ इनकार कर दिया। गांधी परिवार का खुद को अध्यक्ष पद से अलग रखने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है परिवारवाद को लेकर विपक्ष का हमला। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस में परिवारवाद है। ये तक कहा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक ही परिवार के लिए रिजर्व है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी जैसे तैसे 50 तक अपनी सीटें पहुंचा पाई है। इसके अलावा पार्टी देश भर में केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने बूते सरकार चला रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार का एक छोटा सा घटक दल है। हाल के चुनाव में लगभग हर एक में कांग्रेस की हार हुई। G23 नेता भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे पार्टी के कई गद्दावर नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। माना जा रहा है कि 24 साल बाद अध्यक्ष पद छोड़ने के पीछे गांधी परिवार की एक वजह ये भी है। लेकिन पार्टी का इतिहास बताता है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष कभी लंबी पारी नहीं खेल पाया। इसके पीछे कारण यह भी है कि बड़े नेता हमेशा यही चाहते हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार का ही हो। लेकिन अब जब तय हो गया है कि नया अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा, तो कई सीनियर नेता दावेदार बन गए हैं। अशोक गहलोत, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे कई बड़े नेताओं की नजर इस कुर्सी पर है। जाहिर है कोई एक ही अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में चुनौती ये होगी कि क्या दिग्गज नेताओं को गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष एकजुट रख पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। खास तौर से देश की राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष क्या होगा। कांग्रेस के लिए काफी अहम और बड़ा फैसला अध्यक्ष का है। हालात क्या है, हालात क्या कुछ कहते हैं वो हम समझेंगे। 3 जगह से 3 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस समय। राजधानी दिल्ली से शंकर आनंद और राजस्थान जयपुर से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं और राजधानी भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले शंकर आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस बार वो होने जा रहा है जो 24 साल में नहीं हो पाया? क्या इस बार नया अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस को गैर गांधी परिवार से? देखिए, अगर कांग्रेस के इतिहास की चर्चा करें और जिस तरह से बकायदा अपनी रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है तमाम दर्शकों को कि आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से लेकर अब तक यानी कि 75 सालों के दौरान तकरीबन 41 साल गांधी और नेहरू परिवार
का एक कहा जा सकता है वर्चस्व रहा है इस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी में। और देखा जाए जिस तरह से बकायदा इस दौरान में 13 ही एक ऐसे लोग हुए, 13 ऐसे कांग्रेस के नेता हुए जो कांग्रेस पद पर बैठ पाए, मैंने कि गांधी और नेहरू को छोड़ करके, उस परिवार से जिसका वास्ता नहीं रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एक नया प्रैक्टिकल किया जा रहा है, और प्रैक्टिकल इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आखिर वो परिवार बाहर कब तक। तो इस मसले को लेकर जिस तरह से एक पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, और अगर राहुल और प्रियंका और सोनिया गांधी अगर इस मामले पर एक ऐसा फैसला करते हैं कि नहीं, इस बार गांधी या नेहरू परिवार के कोई भी सदस्य पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, या एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने आप जो एक अध्यक्ष बन जाते थे, एक कहा जा सकता है कि वो दिखाने मात्र एक चुनाव होता था। लेकिन अब एक ये फैसला जो लिया गया है अपने आप में बड़ा फैसला है, और निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी सी जान तो जरूर आएगी, और लोग अभी से ही चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर में कुछ थोड़ा सा बदलाव देखने को मिले। अगर अशोक गहलोत की बात करें, निश्चित तौर पे वो काफ़ी मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से उनके बारे में कहा जाता है कि अशोक गहलोत जो हैं, उनके जो एक सोचने का तरीका, देखने का तरीका, जो तमाम उनके जो राजनीतिक उनका जो एक कार्यशैली है, वो काफ़ी तेज़ तर्रार माने जाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है अगर कांग्रेस में अशोक गहलोत बनते हैं तो उनके जो अध्यक्ष बनते हैं, तो निश्चित तौर पे कई लोग उससे प्रभावित होंगे, और हो सकता है कि वो कांग्रेस जो एक बिखरता हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के तौर पे जानी जाती है, लेकिन अब पिछले कुछ समय के दौरान जो कई बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के रहे हैं, वो धीरे धीरे इसी परिवारवाद का आरोप लगाकर या कुछ और अन्य वजहों से जिस तरह से बिखरते नजर आ रहे थे। तो एक निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की बात करें, अगर वो पार्टी पर अध्यक्ष बनते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अपने तमाम नेताओं को एकजुट करना, और बीजेपी जो आज सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आज देश में हर राज्य में लगभग कहा जा सकता है कि उनकी सरकार है, और जिस तरह से बाकायदा कहा जा सकता है केंद्र में उनका जो वर्चस्व है, और आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं, बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन क्या एक चुनौती देने के लिए एक मजबूत विपक्ष का एक रूपरेखा कांग्रेस तैयार करने के लिए अगर एक मजबूत अध्यक्ष का होना भी जरूरी है, तो क्या एक मजबूत एक अध्यक्ष कांग्रेस चुन पाएगी, ये बहुत बड़ा एक मसला होगा। अगर अशोक गहलोत के सामने और कौन से कैंडिडेट हैं, वो अगर देखा जाए तो शशि थरूर काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी मज़ेदार कहा जाए मजे हुए एक राजनीतिक उनको भी जाना जाता है, लेकिन अशोक गहलोत का जो कद है वो थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, और कहीं न कहीं उस बात को लेकर एक कहा जा सकता है कांग्रेस के अंदर में काफी एक सकारात्मक एक लहर जो है वो देखने बिल्कुल ठीक बात की। शंकर मैं लौटूंगा, शंकर मैं आपके पास, सचिन मैं आपके पास आना चाहता हूं। अशोक गहलोत की हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी पारी वो खेल रहे हैं, कांग्रेस के एक्टिव और कद्दावर नेताओं में वो माने जाते हैं, और आला कमान के भी काफी करीबी माने जाते हैं, और शायद यही वजह है सचिन की अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। सचिन बिल्कुल, देखिए आला कमान को इस समय एक ऐसा नेता चाहिए जो गांधी परिवार का लॉयल हो, और अशोक गहलोत से ज्यादा लॉयल्टी इस समय देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो गांधी परिवार के प्रति इतना लॉयल हो। और दूसरा, अशोक गहलोत को गांधीवादी नेता भी कहा जाता है, यही बड़ी वजह है कि उन्होंने इस रेस में अशोक गहलोत को सबसे आगे रखा है। और देखिए इसका एक दूसरा पहलू भी है सिक्के का सुमित, राजस्थान से हम बात कर रहे हैं तो आला कमान के लिए राजस्थान भी सबसे बड़ा राज्य है जहां पर उसकी सरकार है, और उसको रिपीट करने का दावा भी कांग्रेस के तमाम नेता करते हैं। यहां दो बड़े नेताओं को उनको सेट करना था, अशोक गहलोत को सम्मानजनक स्थिति देनी थी, तो साथ ही सचिन पायलट को भी सेटल करना था। तो तमाम तरह की चीजों के लिए जो तमाम समीकरण है वो अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने से बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम और विशेषताओं की वजह से, जरूरतों की वजह से, साथ साथ जो राजस्थान है उसमें उसके दो बड़े पिलर्स हैं राजनीति के राजस्थान में, अशोक गहलोत जिनको तकरीबन 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, सचिन पायलट जिन्होंने 2018 में सत्ता लाने के लिए सबसे बड़ा काम किया था, 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को उन्होंने बहुमत दिलाया और सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने लगातार आरोप लगाया है कि उनकी अनदेखी हुई 2020 के अंदर, जिस तरह से सियासी संकट खड़ा हुआ राजस्थान में, उसके बाद उनको विश्वास दिया गया कि उनकी सारी शर्तें मानी जाएगी, उनको पूरा सम्मान पार्टी में मिलेगा, और उसके बाद भी तकरीबन 2 साल का समय, 2 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है। और अब यहां से अगर हम देखते हैं, सितंबर चल रहा है, तो तकरीबन 13 से 14 महीने का समय बचता है अगले विधानसभा चुनावों में। तो
एआईसीसी के सामने, आलाकमान के सामने दो अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने के बाद दो उसके हिस्से सत्ते में नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि गांधी परिवार के अलावा कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा तो विपक्ष के आरोप जो लगते आए हैं परिवारवाद के, उन पे रोक लगेगी। साथ ही राजस्थान में जब वैकेंसी आएगी तो वहां पर किसी को सेट किया जा सकता है दूसरे नेता को। सबसे प्रबल दावेदार जो इस समय निकल कर आ रहे हैं वो सचिन पायलट ही हैं। हालांकि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है कि हो सकता है कि सचिन पायलट की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, सचिन पायलट को किसी और तरह से सेट करने की, संतुष्ट करने की कोशिश की जाए। तो अशोक गहलोत पसंद होना, उनकी लॉयल्टी गांधी परिवार के प्रति, गांधीवादी नेता होना, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव जो कांग्रेस पार्टी को एकजुट कर सकता है वो अशोक गहलोत के अलावा देश में बिल्कुल सचिन, आपने ठीक बात कही कि अशोक गहलोत के अलावा ज्यादा भरोसेमंद और कोई नेता कांग्रेस में अभी आलाकमान को नजर नहीं आता है। मैं लौटूंगा सचिन आपके पास। अनुराग, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अनुराग, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जब पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी की जगह सोनिया गांधी का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि राहुल गांधी ने मना कर दिया, अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अध्यक्ष गांधी परिवार का नहीं होगा। और अब हम देख रहे हैं कि एमपी से दिग्विजय सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। अनुराग, बिल्कुल सुमित, देखिए दिग्विजय और कमलनाथ दोनों के नाम पर चर्चा हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि कल अशोक गहलोत ने कमलनाथ से फोन पर चर्चा भी की थी और इस बात के लिए उनको मनाने का काम किया था कि कमलनाथ यदि पार्टी अध्यक्ष के लिए अपनी सहमति देते हैं तो उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक वो मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह का नाम भी तेजी के साथ उभर कर सामने आया है। दिग्विजय सिंह से भी आज मीडिया के द्वारा जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी निष्ठा गांधी और नेहरू परिवार के प्रति है, मैं उसी विचारधारा का हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाने का काम करूंगा। दिग्विजय सिंह का नाम भले ही ऊपर आ रहा हो और दिग्विजय सिंह भी अपने को गांधीवादी विचारधारा का बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि 2023 उसके बाद अगले 2024 में होने वाला चुनाव जो है कांग्रेस के सामने है। तो ऐसे में इस किसी ऐसे चेहरे के सहारे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है जो 2023 के चुनाव में तो उसको फायदा पहुंचाए, लेकिन 2024 में कांग्रेस को मजबूती देने का काम करे। तो ऐसे में अशोक गहलोत का नाम ही निकलकर सबसे ऊपर आता है। दिग्विजय सिंह पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी लगाती रही है और यदि दिग्विजय सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो यही एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने खड़ी हो जाएगी कि एक धर्म निरपेक्षता का जो पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठकर खड़े होंगे। तो निश्चित तौर पर अनुराग, मैं लौटूंगा आपके पास। शंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा मैं। आपने भी जिक्र किया कि लंबे समय तक गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष ही रहा कांग्रेस में 41 साल तक, तो शायद उन 41 सालों में समस्याएं कांग्रेस के सामने नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप चुनाव जीत रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों से आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, आपके सामने समस्याएं हैं, शायद यही वजह है कि अब बदलाव की जरूरत। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक तरफ देखा जाए कि परिवारवाद का जो एक आरोप लगता रहा, जो कहीं न कहीं कांग्रेस परिवार के लिए, कांग्रेस में खासतौर पर सोनिया गांधी परिवार पर एक कहीं न कहीं एक सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला ये मसला रहा है। लिहाजा एक इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी परिवार ने एक नई एक रणनीति तैयार की कि ठीक है, इस मामले पर परिवारवाद पे हम लोग आगे उसको दरकिनार करके इस बार नया अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन इस बार गांधी परिवार से कोई वास्ता नहीं होगा। और राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत अलग अलग राज्यों में अब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका फायदा भी थोड़ा सा दिखे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि परिवारवाद का जो टैग था वो कहीं ना कहीं इससे हटेगा अगर कोई नया अध्यक्ष होगा। बहुत धन्यवाद शंकर आपका, सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया और अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम में रही, नमस्कार।